सर। आप लोगों की जो आज की क्लास है ये फर्स्ट क्लास है आप लोगों की कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग में। आज हम फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर है आप लोगों का। आप लोगों में से कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये समझ आ गया होगा और कुछ एक ऐसे होंगे जिनको अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इसे कैसे करना है। ठीक है जी। तो आप लोगों को मैंने बताया था इसके बारे में कि इसको कैसे करना है आप लोगों ने। तो मैं अब क्वेश्चन करूँगा। ठीक है जी। जैसे आप लोग यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये हमने किए थे आज क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करो। ठीक है जी, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जितने भी स्टूडेंट हैं एक एक चीज को बिल्कुल आराम से समझिए मैं क्या क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि टाइम लग रहा है हमें इस क्वेश्चन को करने को। जब तक मैं बैठा हूँ टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को उसके बाद। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए उसके बाद आप लोग आगे की तरफ बढ़िए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, माइक ऑफ रखिए अपने। ठीक है, फोन को टच नहीं करना, फोन बिल्कुल सामने रख दीजिए। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिया होगा और आप लोगों को कहा होगा कि आप लोगों के सामने एक लैंग्वेज लिखी गई है जैसे कम, फास्ट, स्लोली, लेफ्ट और प्लेस। ठीक है, इसका एक कोस्ट डिफाइन कोड दिया गया है जो कि HC है, MA है, TJ है, KL और NP है। ठीक है, और ये जो आप लोगों को ये लिखा गया है ना इज कोडेड एज, इसको आप लोगों ने कोड नहीं समझना है, ये कोड नहीं है आप लोगों का। आगे है मैन लेफ्ट प्लेस द वर्कर, ऐसे आप लोगों को एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, आप लोगों को ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मैंने कहा है आप लोगों से मैंने कहा है आप लोगों ने डायरेक्ट ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिख दिया कम, पहली लाइन लिख दो फास्ट। बिल्कुल आराम से समझो, आप लोग खुद मत करिए। जिनको समझ नहीं आया था वो मत करो अभी तक, वो बस समझो मैं क्या लिख रहा हूँ। स्लोली, आगे लिख दो लेफ्ट और फिर लिख दो प्लेस। ठीक है, पहली लाइन आप लोगों ने ऐसे लिखनी है। अब दूसरी लाइन की तरफ बढ़ेंगे हम। दूसरी लाइन क्या है, पहली लाइन आप लोगों की कंप्लीट हुई, दूसरी लाइन देखिए मैन लेफ्ट प्लेस द वर्कर। मैन लेफ्ट प्लेस द वर्कर। अब इनमें से ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है जो कि सेम हो यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट था, यहाँ भी लेफ्ट था। तो लेफ्ट और लेफ्ट के नीचे आप लोग क्या कर दीजिए, ऐसे लगा दीजिए डबल कोमा, कि इसका मतलब ये होगा कि ये वाला वर्ड पहले से यहाँ पे आ चुका है। ओके, बाकी कुछ चीज ऐसी है जैसे मैन भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, द वर्कर भी नहीं है, तो इनको आप लोग आगे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने मैन लिख दिया, आगे मैंने प्लेस लिख दिया, उसके आगे मैंने द वर्कर लिख दिया। ठीक है, ऐसे द वर्कर लिख दिया। दूसरी लाइन आप लोगों की कंप्लीट हो गई। हमने दूसरी लाइन को ऐसे क्रॉस कर दिया। ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही आप लोग करेंगे, जब मैं आंसर पूछूंगा आंसर तभी देना। प्लेस तो है सर, प्लेस है इसमें सेकंड से। एक सेकंड रुको यार, वीडियो वो म्यूट कर दिया। अच्छा, माइक ऑफ रखिए अपने। ठीक है, अच्छा प्लेस, ठीक है जी, प्लेस आ गया आप लोगों का। आगे है यूअर वर्कर एंड फास्ट। आप लोगों का कहीं यूअर है या कहीं पे वर्कर है, यहाँ पे वर्कर है। ठीक है, यूअर वर्कर एंड फास्ट, तो कहीं पे कोई ऐसा कॉमन वर्ड आप लोगों को दिख रहा है? यूअर दिखा? नहीं दिखा। वर्कर दिखा? वर्कर हमें यहाँ दिखा।
एंड कहीं दिखा, आप लोगों ने जल्दी से देखा, एंड नहीं दिखा। आप लोगों को कहीं फास्ट दिखा तो तीसरी लाइन में आप लोगों को फास्ट दिख गया। क्या क्या वर्ड आप लोगों को नहीं दिखे? यूअर आप लोगों को नहीं दिखा तो आप लोगों ने यूअर यहाँ लिख दिया। ओके, वर्कर आप लोगों को दिख गया था, एंड आप लोगों को कहीं नहीं दिखा था तो आप लोग एंड यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यूअर, वर्कर, एंड फास्ट। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ लाइन आप लोगों की चलेगी यहाँ से। फोर्थ लाइन है द लाइफ एंड स्लोली बिगन। द लाइफ एंड स्लोली बिगन, क्या कहीं पे द लाइफ हुआ है? आप लोगों का लाइफ को पढ़िए कहीं पे भी, कहीं पे आप लोगों का द और लाइफ है तो द आप लोगों का यहाँ पे आ गया तो आप लोगों ने द लिख दिया। आगे इसके आप लोगों ने लाइफ आप लोगों को कहीं दिख रहा है, लाइफ आप लोगों को कहीं नहीं दिखा तो लाइफ वहाँ लिख दिया। एंड आप लोगों को कहीं दिखा तो एंड हमने अभी तो पढ़ा था, एंड हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, स्लोली कहीं पे है तो स्लोली आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। विगन कहीं पे है आप लोगों का तो विगन हम लोगों का कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विगन लिख दिया। ये चीज समझ आ गई हमने कैसे लिखी है इसे? इतनी सी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी ना? ठीक है जी, इससे आगे चलें। द ये जो लिख दिया बच्चे, देखो ना, द पहले नहीं था आपका सेकंड लाइन में द, इसके नीचे मैंने द लिख दिया। लगा पता आप लोगों को? द के नीचे मैंने द लिख तो दिया आपका। ठीक है, हाँ जी, सॉल्व तो ये जल्दी हो जाएगा, सॉल्व को तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इनको समझाना पड़ेगा ना दूसरे बच्चों को, तो साथ साथ चलना पड़ेगा सबको लेकर। ऐसा नहीं है कि मैं एक के चक्कर में सबको नहीं समझाऊंगा। ठीक है जी, आगे का चलें। आगे है आपका HCMATJKLNP। ठीक है, आगे लिखा है आप लोगों का HC, हमने लिखा HC, आगे लिखा है MA, उसके आगे लिखा है आप लोगों को TJ, तो टी और जे भी लिख दिया। आगे के एल लिखा है तो के एल भी लिख दिया। आगे लिखा है एनपी तो एनपी भी लिख दिया। पहली लाइन खत्म। दूसरी लाइन से हमें हिंट मिलेगा कि 2 नंबर यहाँ पे भी मैच करेंगे और 3 नंबर सीधे सीधे लिखे जाएंगे। तो ए टी, टी जे, एम ए, एल पी, यू एफ कहीं पे है आप लोगों का? तो देख लो, ए टी कहीं पे है, ए टी हमारा कहीं नहीं है, जल्दी से ए टी लिख दिया। टी जे हमारा है तो टी और जे हमारा मिल गया। एम ए है कहीं पे, एम ए हमारा मिल गया। एलपी और यूएफ हमें पता है कि अब तो नहीं होगा कोई भी, तो यहाँ पे एलपी और यूएफ लिख दिया। ये दूसरी लाइन आप लोगों ने खत्म कर दी। तीसरी लाइन की तरफ चले। एलपी आर वाई, सबसे पहले यहाँ देख लो कितने आ जाएंगे, 2 लाइनें आएंगी और 2 आप आगे जाएंगी। एलपी आर वाई एच सी और जे क्यू। ठीक है, एलपी आप लोगों का आ गया यहाँ पे। इसके बाद इसने कौन सा बोला? एलपी आर वाई, आर वाई कहीं पे है यहाँ? आर वाई आप लोगों का कहीं पे नहीं हमें दिखा तो हमने आर वाई लिख दिया। एच सी आप लोगों को कहीं दिख रहा है, एच सी हमें दिख गया तो तीसरी लाइन में आपका एच सी भी आ गया। जे क्यू है यहाँ पे आप लोगों का, तो आप लोगों ने यहाँ पे जे और क्यू भी लिख दिया। ठीक है जी, एम ए नहीं समझ आया? ओके जी, एम ए आप लोगों का कहाँ पे है? ये लिखा है स्टार्टिंग में हमने लिखा ना एम ए। ठीक है, दूसरी लाइन में गए, पहली लाइन कंप्लीट की, दूसरी लाइन में ए टी हमारा है कहीं? हमने देखा ए टी है, ए टी कहीं नहीं है तो ए टी नॉर्मल लिखा। टी जे कहीं पे है तो टी जे यहाँ पे है तो टी जे यहाँ लिख दिया। एम ए कहीं पे है, एम ए हमारा ऊपर लिखा हुआ है तो उसके नीचे एम ए भी लिख दिया। ठीक है जी, समझ आ गया? एम ए जिनको नहीं पता लग रहा था जी, कहाँ गए आप? यहीं पे हैं। तो ये आप लोगों का हो गया 4 वर्ड कंप्लीट, थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई। समझ आ गया बच्चे आपको, जिन्होंने पूछा था अभी मुझसे एम ए वाले कॉन्सेप्ट? ओके जी, आगे है आपका के एल, एफ डी, ए टी, सी आर और आर वाई। ठीक है, तो मुझे यहाँ पता है कि जो फोर्थ लाइन है इसमें 3 वैल्यू पुट होंगी और 2 वैल्यू खाली जाएंगी। तो के एल आप लोगों का कहीं पे है तो के एल मुझे मिल गया, यहाँ पे है। एफ डी आपका कहीं है, ढूंढो, एफ डी है कहीं? एफ डी कहीं नहीं मिला तो एफ डी को मैं यहाँ लिख दूंगा। ए टी कहीं पे है, ए टी मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, मुझे ए टी का भी याद आ गया। सी आर कहीं है, सी आर के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, सी आर मैंने शायद कहीं नहीं पढ़ा था,
तो CR मैं यहाँ लिख दूंगा, RY बचा, RY तो मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था। ये वैल्यू आप लोगों को लिखनी आ गई सबको, ऐसे लिखनी है आप लोगों ने, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखनी है, एग्जाम में कैसे लिखनी है वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग एक एक स्टेप समझो। आप कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? 48। तो 48 में से 47 स्टूडेंट का मुझे आंसर आना चाहिए कि भाई समझ आ रहा है, ठीक है। बाद में आप लोग कहोगे तो बच्चे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी शर्माओगे तो देख लीजिए आपके सामने चैट का ऑप्शन है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि चैट कैसे करनी है तो चैट का ऑप्शन सामने होगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, ठीक है जी। ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन को जहां से हमें मार्क्स मिलेंगे ना वो चीज को पकड़ना है। बाकी तो हमने सब कुछ समझ गए, कुछ कुछ समझ आया है, कोई बात नहीं, जब एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा तो बच्चे पूरा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है अंकुश, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना। अब हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कोड उठाना शुरू कर दो कि कौन सा कोड आप लोगों का ऐसा है जो कि आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है जी। 50%। 2 बजे की क्लास आप लोगों की यूट्यूब के ऊपर अपडेट हो गई है बच्चे, मैंने कहा था आप लोगों को, ठीक है। माइक ऑफ रखिए। और एक और चीज़ का ध्यान रखा करें बच्चे आप लोग कि ग्रुप में ऐसे मैसेज मत किया कीजिए कि क्लास का लिंक दे दीजिए। कम से कम अगर मैंने कहा है 9 बजे क्लास है तो 9:05 तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको भी समझाना होता है कि कैसे कैसे क्लास में आना है। तो यहाँ पे जैसे पहले कोड पकड़ लो, कम, COME, कम आप लोगों का पहली लाइन में है, दूसरी में नहीं है, तीसरी लाइन में नहीं है, तो चौथी में भी नहीं है। कोई ऐसा वर्ड आप लोगों को दिख रहा है जो कि पहली लाइन में है, दूसरी में है, तीसरी में नहीं है, चौथी में भी नहीं है? आई थिंक इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या बनेगा? NP बन जाएगा, ठीक है। NP ना पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, ठीक है। मैच करते रहना कि यही होगा कि नहीं होगा। जहां गलत लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ वहां पे मुझे अलर्ट कर देना, ठीक है जी। इसके बाद हम सेकंड पकड़ेंगे, फास्ट। तो फास्ट का कोड क्या बनेगा? फास्ट एक तो पहले में है और तीसरे में है। ऐसा कौन सा कोड है जो पहले और तीसरे में है? HC आप लोगों का पहले और तीसरे में दिख रहा है, कोई और कोड तो नहीं है जो पहले और तीसरे में है। तो HC हमें दिख गया पहले और तीसरे को, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या आंसर देना है यहाँ पे? HC, ओके जी। आगे का हमें देखना पड़ेगा स्लोली, ठीक है। आगे का हमें देखना पड़ेगा स्लोली। ठीक है, आगे है आप लोगों का स्लोली। स्लोली पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो ऐसा वर्ड ढूंढो जो कि पहले में हो, दूसरे में ना हो, तीसरे में ना हो, चौथे में हो। तो ये आया स्लोली। तो आंसर क्या आएगा? KL, ठीक है। अब इस चीज का आंसर देंगे स्टूडेंट आप लोग। आप लोगों को ये चीज समझ आ गई कि जो मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ कैसे पुटअप कर रहा हूँ या कैसे इन वैल्यूज को निकाल रहा हूँ? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये पता नहीं लग रहा है कि ये मैं वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ? ओके जी, तो आगे की वैल्यू निकाल के दो मुझे, फिर आप लोग। रिपीट करूं? ओके बेटा, रिपीट कर देता हूं। ओके जी, दोबारा से समझा देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को ये कोड दे रखे होते हैं। पहली लाइन है आप लोगों के नॉर्मल लिख ली, दूसरी ऐसे लिख ली, ये तो सबको समझ आ गया। अब हमें क्या करना होता है, ये जो वैल्यू दे रखी होती है ना हमें, अब हमें इनके हिसाब से चलना होता है। जैसे हमारे पास वैल्यू दे दी कम की, कम हमारा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट हमारा कम है सिर्फ पहली लाइन में। तो हमें ये जो हमने चार्ट बनाया है कोड का, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि जो ऐसा कौन सा, इन सब में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि सिर्फ पहली वैल्यू में है और किसी वैल्यू में नहीं है, ठीक है जी। तो ये देखना पड़ेगा। हमने देखा जो HC है वो पहले में है, दूसरे में है और तीसरे में है। दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। तो इसका मतलब ये कम की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि कम तो आप लोगों का सिर्फ पहली लाइन में है, दूसरी और तीसरी में नहीं है, ना कि चौथी में। MA आपका पहली में भी है, दूसरे में भी नहीं है, इसका कोड नहीं होगा। TJ आपका पहली में है, दूसरे में नहीं है, दूसरे में है तो ये भी नहीं होगा। KL आपका पहले में है और फोर्थ लाइन में है, ये भी नहीं होगा। तो हमें देखना है ऐसी वैल्यू जो कि पहले में हो, उसके अलावा किसी में ना हो। तो हमने देखा कि जो हमारा NP है ये सिर्फ पहली वैल्यू, पहली लाइन में है, दूसरी किसी भी लाइन में नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से कोड मिल गया कि जो कम होगा आप लोगों का, इसका कोड होगा NP। ठीक है, फास्ट की तरफ चले। फास्ट का कोड बना कि ये सिर्फ पहली लाइन में है और तीसरी लाइन में है। ठीक है, फास्ट का कोड ये बना कि फास्ट आप लोगों का पहली और तीसरी लाइन में प्रेजेंट है और कहीं भी आप लोगों का फास्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, तो फिर हमने देखना शुरू किया यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो कि पहले में हो और तीसरे में हो। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और चौथी लाइन है। तो देखा हमने फर्स्ट लाइन में HC है और तीसरी लाइन में HC है, तो हमारा HC का कोड मैच कर गया किससे, फास्ट के साथ। ये भी पता लग गया होगा। स्लोली को देखा, स्लोली सिर्फ आपका पहली लाइन में है और फोर्थ लाइन में है। ऐसा कोड ढूंढो जो कि पहली और फोर्थ लाइन में प्रेजेंट हो। तो ढूंढने शुरू किया पहली और फोर्थ लाइन, तो हमें KL दिखा। KL पहली लाइन में भी है और आपका फोर्थ लाइन में भी है। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि भाई यहाँ तो KL का आंसर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर बन गया आप लोगों का, KL बन गया। लेफ्ट को ढूंढना स्टार्ट किया, लेफ्ट पहली लाइन में है और दूसरी लाइन में है। नंबर ढूंढ लो यहाँ पे लेफ्ट के लिए, पहली और दूसरी में। तो पहली में आपका N है, NA भी पहली में है, TJ भी पहली में है। इसका मतलब दो कोड ऐसे होंगे जो कि इक्वल लाइन में चल रहे होंगे। तो लेफ्ट और प्लेस का जो कोड बनेगा वो दो बनेंगे, या तो NA बनेगा या TJ बनेगा, क्योंकि लेफ्ट भी पहली लाइन पे है और दूसरी में है और प्लेस भी पहली दूसरी में है। तो NA भी आपका पहली और दूसरी में है, TJ भी पहली और दूसरी में है। तो इन दोनों का जो कोड बनेगा वो या तो MA होगा या आप लोगों का TJ होगा। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट कोड ढूंढना है सेकंड लाइन में, पहली लाइन वाले खत्म कर दिए। मैन का कोड ढूंढो। मैन आपका सिर्फ प्रेजेंट है सेकंड लाइन में और किसी भी लाइन में प्रेजेंट नहीं होगा मैन। तो हमने ढूंढा कोई ऐसा है, तो हमें दिखा यूएस हमें दिखा। कोई यूएस है कि यूएफ है, क्या लिखा है मैंने, ये यूएफ। ओके, तो मैन का कोड मैंने बना दिया यूएफ, क्योंकि मैन भी दूसरी लाइन में है और यूएफ भी दूसरी लाइन में है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो था वो था हमारा द किस में है, दूसरी लाइन में है और फोर्थ लाइन में है। द के लिए कोड ढूंढने चला तो मुझे एट दिखा, 80। ये दूसरी लाइन में है और फोर्थ लाइन में है, तो मैंने इसको एट कोड दे दिया। वर्कर आ गया आप लोगों का। वर्कर का कोड सिर्फ दूसरी लाइन में प्रेजेंट है और तीसरी लाइन में प्रेजेंट है। ऐसा कोड ढूंढो जो दूसरी और तीसरी में हो, तो आप लोगों का LP कोड बन गया। तो आप लोगों ने LP कोड दे दिया। फिर आप लोगों का यूअर आ गया। यूअर अकेला है, ये सिर्फ तीसरी लाइन में बैठा हुआ है, तो JQ भी आपका तीसरी लाइन में है, लगा दो इसको भी JQ को। फिर इसके बाद आपका एंड आ गया, तीसरी लाइन में है और फोर्थ लाइन में है, तो एंड आप लोगों का RY आ जाएगा। आप लोगों ने RY दे दिया। फिर लाइफ विगन है, लाइफ विगन आप लोगों का तीसरी लाइन में ही है, तो FD और CR आप लोगों का आ जाएगा, फोर्थ लाइन में है। FD और CR आप लोगों का राइट आंसर होगा। अब बताइए कितने बच्चों को लगता है कि सर जी अभी भी कुछ नहीं हुआ, एक बार फिर से बता दीजिए। कोई है ऐसा, मैंने आप लोगों के ना कमेंट नहीं पढ़े अभी तक, अब पढ़ रहा हूँ। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं 43 स्टूडेंट में से किसी का कोई डाउट है तो जल्दी बताओ, क्योंकि नेक्स्ट मैं आप लोगों को टेस्ट देने वाला हूँ। ये चीज़ ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को ना ये जो क्वेश्चन दिया है, डन सर बट एग्जाम, हाँ जी ऐसे ही आएंगे बच्चे। ये आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का सबसे टफ क्वेश्चन होता है। प्रैक्टिस की तो जरूरत है, पहले दिन तो आप लोगों को कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है। फिर एक वर्ड के 2 कोड हो सकते हैं जी, हो सकते हैं एक वर्ड के 2 कोड। ठीक है, वो क्यों, टाइम नहीं लगेगा बच्चे, 2-3 दिन बाद हो जाएगा ये टाइम आपका। वो क्यों होंगे, जब आप लोगों के दो पोजीशन एक साथ मिल रही होंगी, आपके पास 2 कोड ऐसे होंगे जो कि पहले में भी होंगे दूसरे में भी होंगे, पहले में भी होंगे दूसरे, उनको आइदर और केस लगाना आप लोगों ने ना, कि या तो आप लोगों का ये आंसर होगा या तो आप लोगों का ये आंसर होगा। ठीक है, अभी तो पहला दिन है, आप लोगों को तो मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया ही नहीं है। ट्राई करके जाएंगे नहीं, ट्राई करके जाना पड़ेगा आप लोगों को। मैं इतने सारे क्वेश्चन दूंगा ना बच्चे, आप लोगों को ये लंबा को लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखो कि आप जब इसको 3-4 बार कॉन्सेप्ट को ट्राई करोगे ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का जो यहाँ पे मैं आपको 10-15-20 मिनट लगा रहा हूँ ना, ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 1.5 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है, 1.5 से 2 मिनट का, और 2 नंबर फ्री होते हैं, सॉरी 5 नंबर फ्री होते हैं आप लोगों के। आप लोगों ने ऐसे थोड़ी एग्जाम में करना जाके, जैसे मैं अब यहाँ पे सिखा रहा हूँ। होमवर्क के लिए आप लोगों को क्वेश्चन क्यों नहीं देंगे, आपको जरूर देंगे।
पहले आप लोग कॉन्सेप्ट तो सीख लीजिए, उसके बाद होमवर्क ही मिलेगा, आप लोग ही करेंगे फिर। अब देखो यहाँ पे जो ये वाले क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे कि कम फास्ट स्लोली लेफ्ट और प्लेस। अब कम फास्ट लिखना था तो कम को लिख लो CO, फास्ट को लिख लो FT, स्लोली को लिख लो SY, लेफ्ट को लिख लो LT, प्लेस को लिख लो PLC। ठीक है, समझ आ गया? कम फास्ट स्लोली लेफ्ट प्लेस, ये समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका मैन, तो यहाँ पे कहीं मैन आया था? नहीं आया था, आप लोग यहाँ पे मैन MN लिख दो। लेफ्ट हमें आया था LT, ऐसे करना। प्लेस हमारा यहाँ पे आया था। द कहीं नहीं आया था आप लोगों का, तो यहाँ पे द लिख दो TH। वर्कर कहीं आया था? वर्कर कहीं नहीं आया था, तो WRK। ये दूसरी लाइन कंप्लीट। यूअर वर्कर एंड फास्ट, तो यूअर कहीं आया था? यूअर कहीं नहीं आया था, तो YOR लिख दो। यूअर वर्कर आप लोगों का कहीं आया था? तो वर्कर आप लोगों का यहाँ आया था। एंड कहीं आया था आप लोगों का? तो एंड हमने पीछे कहीं पढ़ा था, तो एंड का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हमारा कहीं नहीं फंसा था, तो यहाँ पे EN लिख दो आप लोग। ठीक है जी, EN ऐसे लिख दो। फास्ट आप लोगों का कहीं आया था? तो फास्ट आप लोगों का यहाँ आया था। आप लोगों ने ऐसे स्पीड बनानी है इसकी, ठीक है? पूरी वैल्यू नहीं लिखनी कि कम फास्ट स्लोली लेफ्ट प्लेस। आप लोगों ने कोड लिखने इनके बना के, जैसे C लिख लिया, फास्ट का F लिख लिया, S स्लोली का S लिख लिया, लेफ्ट का L लिख लिया। बट तब करना है जब आप लोग 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गए थे। व्हाट डज द कोड NP स्टैंड फॉर? इसके लिए NP का क्या कोड था हम लोगों ने किया होगा, तो NP का कोड आप लोगों का करेक्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट कोड है आप लोगों का, व्हाट डज द कोड FD और CR स्टैंड फॉर गिवन लैंग्वेज? FD और CR का क्या कोड आएगा? तो इनमें से जो भी आप लोगों का FD और CR का होगा तो वो आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट कोड है, व्हाट इज कोड फॉर यूर मैन इज गिवन कोड लैंग्वेज? तो यूर मैन का कोड क्या आएगा? जो भी होगा वो इनमें से एक होगा, वो आप लोग देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, if the given code language left my right is written as CSMARK, then what would be worker place my right? वर्कर का ढूंढ लो, प्लेस का ढूंढ लो, माई का ढूंढ लो और राइट का ढूंढ लो, यहाँ पे कहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोगों को ना तो माई होगा ना तो राइट होगा। तो यहाँ से माई और राइट का क्या होगा? तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना था? आप लोगों के पास लेफ्ट का कोड होना चाहिए था, माई और राइट का कोड आप लोगों को यहाँ से मिल जाना था। तो माई और इसका क्या है? MA और RK। तो MA और RK आप लोगों को देखना पड़ना था कहाँ से है, क्या है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ये क्या बनेगी आप लोगों की। ठीक है, इसके कोड बताओ मुझे जरा, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। आप लोगों के पास क्वेश्चन है, लेफ्ट का कोड क्या आया था आप लोगों का, जरा बताना मुझे। लेफ्ट का कोई कोड आया था आप लोगों के पास? MA। माई का तो शायद कोड नहीं होगा आप लोगों के पास, यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो इसने आगे कहा वर्कर प्लेस। वर्कर प्लेस का कोई कोड था आप लोगों के पास? वर्कर और प्लेस का बताओ मुझे कोड क्या आया था? वर्कर और कोड का क्या आया था? MAOTJ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा कोड बनेगा। तो वर्कर प्लेस के लिए कोड ये TJ वाला बताया इसने। अब माई राइट का कोड हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे होगा यदि दी गई कोड भाषा में। ओके जी, 3 होगा इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या दिया आप लोगों ने? LP था, तो आप लोग MA क्यों बोल रहे हो? ऊपर MA कौन बोल रहा था? तो LP वाला कोड आप लोगों का हो सकता है, जो भी होगा। तो राइट आंसर आप लोगों का इन दोनों में से कोई भी होगा। ठीक है, पहले में से तीसरा बता रहे हैं आप, तो राइट ऑप्शन आप लोगों का 1 और 3 में। क्योंकि इसके अलावा कौन सा कोड है आप लोगों का, ये बताओ। प्लेस का कोड क्या था? प्लेस का कोड बताओ आप लोग, और राइट का कोड बताओ। राइट का कोड तो नहीं होगा ना? प्लेस का कोड है MA। ठीक है, प्लेस का TJ। प्लेस का भी है ना TJ। ठीक है, तो TJ आप लोगों का यहाँ पे है और उसके हिसाब से LP। ठीक है, आइदर आप लोगों का थर्ड कॉन्सेप्ट आप लोगों का LP आ गया, TJ आ गया, CS और RK आप लोगों का CS RK। राइट आंसर आप लोगों का C बनेगा। ठीक है जी, माई राइट का कोड इसने पहले से ही दे रखा है, CS और RK। राइट आंसर आप लोगों का C बनेगा। तो आप लोगों को बस यहाँ पे क्या करना था, अपने कोड पुट करने थे और माई राइट का कोड यहाँ पे दे रखे थे। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे किया? जल्दी से बता दीजिए, आगे का करवाता हूँ। यस सर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द का कोड क्या होगा? ये आप लोगों ने किया होगा, ये सारे आप लोगों को दे रखे हैं। ठीक है, आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करो,
Study very well is coded as KLNUBP. Follow your dream is coded as NAGATR. Leave West study is coded as BTHDKL. एंड नहीं है इसका कोई कोड, ये कोड नहीं है कोई भी ना. लाइफ फॉलो वेल इज कोडेड एज WAGABP. ओके जी, करिए और माइक ऑफ रहने दीजिए अपने. अगर आप लोग ये क्वेश्चन करने में कर रहे हो तो समझ लीजिए 5 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे. ठीक है. हो गया. ओके, कोई बात नहीं. आंसर अभी मत बताना, जब मैं पूछूंगा तब बताना. ठीक है. ओके जी. ओके, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से करिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम भी करना. आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है आप लोगों के लिए. क्या बात है, आपने भी किया है. ठीक है जी. जी, आंसर मैंने कहा था बाद में बताना है. चलो कोई बात नहीं, आपने अगर बता दिए हैं. ठीक है जी, करें फिर स्टार्ट. ओके, ऑलमोस्ट सबका हो गया है, तो आप लोग थोड़ा बहुत पिक कर ही रहे होंगे. ठीक है, जो भी हम करवा रहे हैं वो आप लोग पिक कर रहे होंगे. ठीक है. ठीक है जी, चलो करते हैं. पहला लिखा है स्टडी वेरी वेल. स्टडी वेरी वेल, पहली लाइन कंप्लीट होगी. ठीक है. दूसरी है फॉलो योर ड्रीम. फॉलो योर ड्रीम. ठीक है. तीसरी लाइन है लीव वेस्ट स्टडी. तो स्टडी मेरे पास पहले थी, आगे क्या कहा है वेस्ट. वेस्ट मैंने कहीं नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे वेस्ट लिख दिया. आगे क्या है स्टडी, लीव वेस्ट स्टडी. ठीक है. लीव मैंने कहीं पे लिखा था, लीव अभी तक नहीं लिखा है हमने. लीव वेस्ट स्टडी. आगे है लाइफ फॉलो वेल. लाइफ फॉलो वेल, तो फॉलो वेल कहीं पे है तो वेल कहीं नहीं, तो यहाँ पे वेल लिख दिया. ठीक है. आगे है KLNUBP. KLNUBP. आगे है NAGATR. ये तो कहीं नहीं आएगा, NAGATR. ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना. BTHDKL. KL आ गया, फिर आप लोगों का कोई और आएगा इसमें. BT भी नहीं आएगा, HD भी नहीं आएगा. ठीक है, KL आ गया. आगे है WGAPA. W क्या है, WAGAPA. WAGA भी आ गया, और PA है आप लोगों का कहीं पे, तो
सॉरी WAGA BP आप लोगों का ये है, ये 4th लाइन है आप लोगों की, ठीक है। ऐसे कुछ बनी होगी आप लोगों की, तो इसके हिसाब से आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। स्टडी का कोड निकाल लीजिए, आई थिंक स्टडी का कोड ये होगा। आगे जो वेरी है, वेरी का कोड आप लोगों का NU होगा। फिर आप लोगों का वेल है, पहली और 4th लाइन में आप लोगों का है, तो इसका कोड BP ही होगा। NA से आप लोगों का जो भी आ रहा है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वो आप लोगों का आ जाएगा। तो इसके लिए कौन सा कोड होगा? ओके, इसके बाद आप लोगों का फॉलो है। फॉलो के लिए क्या आ रहा है? आप लोगों का GA आ रहा है। यूआर के लिए आप लोगों का क्या आ रहा है? DR के लिए। तो ये दोनों आप लोगों के GA और DR के लिए BT और HD आ रहा होगा। और उसके बाद ठीक है, एक सेकंड, फॉलो ये हो गया, यूआर के लिए ये हो गया VT और HD। ओके, मैंने आधा तो नहीं लिखा, ठीक है। ओके, BT और HD तीसरी लाइन में है ना, ये VT HD, ये वाली आ गई। वेल के लिए WA आ गया, ठीक है। यही कोड बन रहे हैं आप लोगों के भी, सेम बन रहे हैं। NA और TR आप लोगों का यूर ड्रीम के लिए आ गया होगा, ठीक है। ये बन रहे हैं कोड आप लोगों के कि नहीं बन रहे हैं? जो मैंने लिखा है यहाँ पे कोड बन रहे हैं आप लोगों के जैसे मैंने किए कि नहीं बन रहे हैं? जल्दी से बताइए। सेम बन रहे हैं आप लोगों के कोड, ठीक है। किसी बच्चे का डाउट तो नहीं है? एक्चुअली मेरा पेन काम नहीं कर रहा है आज ना, इसलिए आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है। मैं लिख कहीं और रहा हूँ, वो जा कहीं और रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। सब बच्चों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया? कर सकते हैं अगर आप लोगों को मैं इसकी शीट प्रोवाइड करवा दूं कल। एक काम करना आप लोगों ने, अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट के पास IBPS या SBI क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्री और मेंस के, तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज मार्केट से जाके IBPS या SBI के प्री और मेंस के पेपर खरीद लीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। अगर तो आप लोग क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हो तब तो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब आप लोगों के पास हार्ड कॉपी होगी। अगर नहीं खरीद सकते हो तो मैं आप लोगों को सारे प्रोवाइड करवा दूंगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप लोग अपने कोड मैच कर सकते हैं इनके साथ, तो ध्यान रखना आप लोगों ने, ये आप लोगों का टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है। ये कोड आ जाएगा। लिव का कोड क्या होगा आप लोगों ने कर लिया। कोड फॉर KLW के लिए क्या होगा ये आप लोगों ने कर लिया। ये आप लोगों के सामने आंसर दिए गए हैं, आप लोग कर सकते थे इसको। अब नेक्स्ट करें स्टार्ट। सभी का सिलेबस सेम होता है। अगर आप लोग 21 साल से 27 साल के हो, RRB क्लर्क के भी फॉर्म निकल चुके हैं, आप लोग उनको भी भर दीजिए। नई ID दे रहा हूँ, उसमें आ जाइए जल्दी से सबके सब।